एक छोटे से गांव धनपुर में रामू नाम का किसान रहता था। गरीब था लेकिन मेहनती। उसकी जिंदगी खेतों में पसीना बहाने और परिवार के लिए सपने देखने में ही गुजरती थी। अरे सुना तुमने, रामू फिर से खेत में सुबह से काम कर रहा है। हाँ भाई, मेहनत तो खूब करता है, पर बेचारे की किस्मत ही खराब है। सुनिए जी, मोहन की फीस बाकी है और अनाज भी कम बचा है। गंगा, खेत से पेट ही नहीं भर पा रहा तो पढ़ाई का खर्च कहाँ से लाऊं? मोहन की पढ़ाई नहीं रुकेगी, यही तो हमारी किस्मत बदलेगी। हाँ, तुम सही कहती हो, लेकिन हालात बहुत मुश्किल है। गरीबी ने उनके सपनों को बांध रखा था, लेकिन उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। हे भगवान, मैंने तुझसे क्या मांगा है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी और बच्चों का उज्जवल भविष्य, इतना भी नहीं दे सकता तू? एक दिन गांव के सभा में कृषि विभाग से एक व्यक्ति आता है और कहता है, भाइयों, अगर आप नए बीज और नई तकनीक अपनाएंगे तो खेती में बदलाव आ सकता है। अरे साहब, ये किताबों की बातें हैं, हमारे गांव में नहीं चलता ये सब। सही कहा, हम तो वही करेंगे जो बाप दादा करते आए हैं। जहां सब हंस रहे थे, वहीं रामू ने ठान लिया कि वह अब बदलाव की राह अपनाएगा। उस रात रामू का दिल भारी था, पर सुबह की किरण के साथ उसके इरादे और मजबूत हो गए। देखो देखो, रामू पागल हो गया है। इतना खर्चा करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हमें तो दया आती है उस पर। फिर से कर्ज लोगे? अगर फसल बिगड़ गई तो? गंगा, डरते डरते जिंदगी नहीं बदलती। इस बार हमें जीतना ही होगा। गांव वाले रामू का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन रामू अपने पसीने से जमीन को सींचता रहा। कई महीने बीतने के बाद जब रामू की फसल खेत में लहराने लगी, तो रामू खेत को देखकर कहता है, हे भगवान, तूने मेरी मेहनत का फल दे दिया। रामू के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आई थी। रामू का तरीका अब पूरे गांव की प्रेरणा बन चुका था। रामू की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालात से लड़कर अपने सपनों को पूरा करता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।